नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य सम्मान में ऐतिहासिक सफलता के गौरवशाली अवसर पर विधानसभा राव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मंडल वार्ड क्रमांक 75-76 द्वारा विशाल सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा बिचौली मर्दाना मां मंदिर से श्रीजी वैली गेट तक निकली। इस शुभ अवसर पर राव के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु वर्मा, पूर्व विधायक विशाल पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश पटेल, किसान मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष मुकेश पवार, भाजपा वरिष्ठ नेता ठाकुर सिंह आंवलिया, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम जायसवाल, मंडल महामंत्री द्वय समरेंद्र सिंह चौहान, सचिन आंवलिया, पार्टी के कार्यकर्तागण, गणमान्य नागरिक जन, मातृशक्ति जन उपस्थित रहीं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि ये आम जनता की आवाज़ थी, सबके दिल की आवाज़ थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी। और जिस प्रकार से तीनों सेनाओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, ये एक शुरुआत है। उन्हें पहले सबक में ही ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं तो समझूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो सबक सिखाया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान निश्चित तौर पर आते हुए समय में जो हरकतें लगातार करते जा रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है। देखिए, पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि मतलब पूरे देश में मंडल स्तर तक, पंचायत स्तर तक ये तिरंगा यात्रा निकालना है। और तिरंगा यात्रा निकालना नहीं, सिर्फ सैनिकों के सम्मान में निकालना है। कहीं पर भी हम लोगों ने तय करा कि हमारे लोगों के चित्र नहीं लगेंगे, हमारे लोगों के नाम के नारे नहीं लगे, सिर्फ राष्ट्र के नाम, जिन सैनिकों ने देश का नाम किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, ये उनके सम्मान में यात्रा निकल रही है। और मैं समझता हूँ हमारी राव विधानसभा में अभी करीबन एक 74 नंबर वार्ड की 2 वार्डों की 77 की यात्रा निकल चुकी है। एक यात्रा हमारी आज यहाँ से 76 नंबर और 75 नंबर वार्ड की यात्रा निकल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशाल पटेल से लेके बाबू, हमारे सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे राजेंद्र जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष, इसका नेतृत्व 74 नंबर वार्ड में भी आपने किया। और आज यहाँ पर भी उनके मुख्य अतिथि में ये यात्रा निकल रही है। और मैं समझता हूँ ये यात्राएं लगातार राव विधानसभा में निकलती रहेंगी। शाम को हमारे 80 नंबर और 81 और 79 नंबर वार्ड की भी यात्रा 4 बजे वो बबलू शर्मा के यहाँ पर, और 81 नंबर वार्ड में यात्रा निकलेगी। निश्चित है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के सैनिकों ने काम किया, हमारे देश का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ उनकी बाउंड्री में घुसने के पहले ही अपनी बाउंड्री से उनके 500 किलोमीटर अंदर जाकर उनके जितने थे मतलब आतंकवादियों के अड्डे, वो नष्ट कर दिए। मैं समझता हूँ इससे पूरे देश में संदेश गया कि भारतीय सेना हमारी कितनी मजबूत है कि हम कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि अगर कल से कोई कहीं पर भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसको मतलब ये समझ लो युद्ध माना जाएगा, और उस युद्ध मान के पूरे पाकिस्तान में उसका जवाब देंगे। ये जो बिचौली मर्दाना क्षेत्र है, पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गिनती के कार्यकर्ता दिखते थे और आज की तारीख में बहुत अच्छा गढ़ बन चुका है क्षेत्र। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ पर बहुत है, चाहे महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ। हमारे विशाल पटेल और हमारे क्या नाम उनका, अपना सुरेश पटेल जी, और ऐसे बहुत सारे जो कांग्रेस के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विधायक भी रहे, उनका भी लगातार हम लोगों को साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सभी कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी हैं, ये भी लगातार संपर्क बनाते हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ सभी कार्यकर्ता एक से एक जाबाज कार्यकर्ता। और निश्चित है कि पिछली बार देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में यहाँ से हम 4500 वोट से जीते हैं। ये कार्य यहाँ पर बिचौली मर्दाना क्षेत्र में मंदिर की जमीन आवंटित की, उसको लेकर देखिए, आवंटित तो नहीं की, ये जमीन कॉलोनी की है। और यहाँ पर जो है हमारे विधायक रहे विशाल पटेल, और सभी लोगों ने तय किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि यहाँ पर सबकी मांग थी कि जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। निश्चित है कि आने वाले समय में यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर यहाँ बनेगा। देखिए, हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मंडल के अध्यक्ष हमारे पुरुषोत्तम जायसवाल जी, मंडल महामंत्री समरेंद्र सिंह चौहान जी, और चूँकि इस यात्रा के प्रभारी थे संगठन से तय था हमारे चेतन शिवरे जी, और हमने मिलकर यह चंद्रगुप्त मौर्य मंडल ने यह बेहतरीन प्लान किया था कि हनुमान मंदिर से श्रीजीवली तक यह यात्रा निकले। और इस यात्रा में हमारे विधायक
आदरणीय लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी भी उपस्थित हुए। हमने देखा मधु वर्मा जी ने अभी स्वास्थ्य लाभ लिया है, बाकी वो पैदल पूरी यात्रा में चले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका तो जितना धन्यवाद दें और राम विधानसभा का मतलब जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि वह एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वह उनका लक्ष्य है कि लोगों का मेरी राम विधानसभा की हर समस्त परिवार और जनता उनका परिवार है। उनको किसी व्यक्ति या किसी परिवारजन का काम नहीं होता है तो उनको नींद नहीं आती है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष मधु वर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर था, ये शौर्य का प्रतीक था, सौंदर्य की बजाय, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में और ऑपरेशन सिंदूर योजना के तहत आतंकवादियों का उनको ऐसा पछाड़ा है और ऐसा जवाब दिया है कि हमारा भारत तो नहीं, हमारा पूरा विश्व, भारत के साथ पूरा विश्व गौरवान्वित है। और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि वह उन्होंने बहुत अपने सिंदूर माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। ये जो आज यहाँ से तिरंगा यात्रा निकली है, इसके माध्यम से पाकिस्तान और आतंकवादियों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारत एक है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने देश के प्रति इतने अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे सैनिकों को सिर्फ उनको चुनौती देना है, सैनिकों को सिर्फ ऑर्डर देना है कि आप ये करिए। आतंकवाद तो क्या, आतंकवाद को 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। ये हमारे माननीय मोदी जी की शक्ति है, भारत देश की शक्ति है। कहना चाहेंगे सर? ये आज के यात्रा हमारी 75-76 हमारे वार्ड की सम्राट चंद्रगुप्त मंडल की ये यात्रा, हमारी सिंदूर तिरंगा यात्रा हमारे हनुमान मंदिर से लेके हमारे श्रीजी वैली मेन गेट तक निकली है। यात्रा में मुख्य रूप से कौन उपस्थित? यात्रा में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मधु वर्मा जी और विशाल पटेल जी पूर्व विधायक देपालपुर से, और वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश पटेल जी, ठाकुर सिंह आवलिया जी जो हमारे इस वार्ड के मुखिया हैं। लगातार हमें और हमारी सब बहनें मातृशक्ति, क्योंकि सिंदूर यात्रा थी और प्रतीकात्मक ये हमारा सिंदूर का प्रतीक चिन्ह था कि जो हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुसकर जो जवाब दिया है, तो हमारी ये सिंदूर तिरंगा यात्रा हमारी सभी महिलाओं के नेतृत्व में निकाली गई। आपका परिचय? आने के बाद क्षेत्र में विकास एकदम मधु भैया के आने के बाद आप किसी अंधे से भी पूछ लेंगे कि क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं है, तो वो भी बताएगा कि विकास हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार चहुमुखी विकास हमारे वार्ड में, हमारी पूरी राव विधानसभा में हो रहा है। रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं और लगातार लोगों का कहीं ना कहीं सब काम हो रहा है। एक विधायक जी ने जगन्नाथ मंदिर की घोषणा भी की है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से? और निश्चित रूप से अगर विधायक जी ने कहा है तो अटल सत्य और बिल्कुल निश्चित रूप से जगन्नाथ मंदिर की स्थापना श्रीजी वैली गार्डन नंबर 1 में होगी।